कारण शरीर केवल बेहद के बाप से पावर लेके बिना तुम चार्ज नहीं कर सकते हो। कोई भी आत्मा कितनी भी पावरफुल हो, कितनी भी निरंतर योगी हो, तो भी वो किसी का कारण शरीर चार्ज नहीं कर सकती। आत्मा खुद का ही अपना कारण शरीर चार्ज कर सकती। इसलिए कोई कहे कि मैं किसी का कारण शरीर चार्ज कर दूं तो गलत बात है, मिथ्या अहंकार है। केवल बाप से योग लगाओ, एक बाप दूसरा ना कोई, बाप से योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी। पावर वेस्ट होगा तो तुरंत तुम्हारा पावर खत्म हो जाएगा। इसलिए तो पहले जो योगी होते थे क्यों जंगलों में गुफाओं में चले जाते थे और किसी को न देखते न सोचते न मिलते भी नहीं थे। अगर कोई उसके दर्शन करने आए तो उसके चेले चपाटे भगा देते थे। क्यों? क्योंकि वो तुम किसी को बुद्धि से याद भी करते हो। इसलिए क्या बोला, तुम निरंतर योगी बनो, एक बाप के सिवाय जिससे पावर लेना है उसके बिना किसी को याद ना करो। अगर किसी को भूल से भी याद किया देह और देह के संबंधों को, तो तुरंत तुम्हारी पावर वेस्ट हो जाएगी और वो आत्माओं में पावर जाएगी और उसका विकल्प जो उसका नेगेटिविटी वो तुम्हारी आत्मा में आएगी। इसलिए बोला है, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, वाणी से परे रहो, आवाज से परे रहो, मन का मौन धारण करो। जो पावर मिलती है उसका कारण शरीर को चार्ज करने में यूज करो। कारण शरीर चार्ज होते ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो तुम कर्मातीत अवस्था की ओर जाओगे। अंत में पुरुषार्थ करते 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 ये अंत में स्टेज तुम्हारी ऐसी बनेगी, अगर अभी से पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आगे जो समय आ रहा है वो बहुत डेंजर है। चाहे 108 वाली क्यों ना हो, मगर उसको माया खींच के ले जाएगी और माया खत्म कर देगी, फिर 108 में आने लायक नहीं रहेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि 108 वाली जो बाप ने पहले जब बेहद के विश्व कल्याण के लिए 108 पहले पैदा किए थे, 108 सर्जन किया, 108, 1008, 16,000, 9 लाख नंबरवार पैदा किए जरूरत पड़ने पर, तो 108 में बहुत पावर होती है। मगर वो धीरे धीरे वो भी जन्म मरण चक्र में आत्माएं आएंगी। सभी आत्माएं, बेहद की आत्मा भी साधारण मनुष्य बन गई है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है, योग करो। ज्ञान आने से पहचान है, ज्ञान है पहचान। बेहद का ज्ञान आने से बेहद की बाप की पहचान है। तुम बेहद के बच्चे हो तो बेहद का बाप को याद करके योग लगाओ तो विक्रम पावर आएगा, तो कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, विक्रम विनाश हो जाएगा, तो तुम्हें और ज्ञान समझ में आएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी और विकारों से दूर हो जाओगे। तुम्हें अंदर से आत्मस्वरूप में स्थित होने की शक्ति आएगी और जब आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओगे, आत्मा की ऐसी स्टेज बनेगी, परम आनंद स्वरूपम, नित्य आनंद होंगे। कहीं एक पल भी तुम्हारा आनंद की स्टेज नहीं गायब होगी, हमेशा आनंद, निजानंद स्वरूपम परमा। ये सारी जो स्टेज भक्ति मार्ग की बात है, मगर उसके आगे तुम बेहद लगा दो। बेहद के परमानंद स्वरूपम, बेहद के नित्यानंद स्वरूपम, बेहद के ब्रह्मानंद, ब्रह्माना आत्मस्वरूप। ब्रह्म को याद करते करते आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो हम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म स्वरूप बन जाएगा। जीव से शिव समान, मगर तुम जीव से शिव नहीं बनते, तुम बेहद के परम परम महाशिव बनते हो। तुम क्या बनते हो? शिव नहीं, महाशिव नहीं, परम महाशिव नहीं, बेहद के परम 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 महाशिव बनते हो। इसलिए बेहद के वैरागी होगा तो ही ये स्टेज बनेगी।